आज भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बिहार विधानसभा में द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं, तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया। उस दुशासन का साथ लेकर आपने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का जदवंशी, दुनिया का जदवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। चलिए, इस दुशासन की प्रवृत्ति रखने वाले सरकार को समाप्त करना है 2025 में, और उसके पहले 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। गौवंशी हम कहे जाते हैं। मैं गंधारी संवाद और कृष्ण के संवाद का मैं चर्चा थोड़ा करना चाहूंगा। महाभारत की लड़ाई तय हो गई थी। कृष्ण को गंधारी बुलाकर बोली, सुनो कृष्ण, दुर्योधन का साथ दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्यों दो? गंधारी बोले, मैं बोल रही हूं। भगवान कृष्ण बोले कि मैं साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दुर्योधन के साथ अधर्म है, दुर्योधन के साथ अन्याय और पाप है। मैं जदवंशी कभी अधर्म, अन्याय और पाप का साथ नहीं दे सकता। गंधारी बोले, तुम्हारे जदवंशियों के नाश का श्राप दूंगी। भगवान कृष्ण बोले, मुझे जदवंशियों का नाश स्वीकार है, लेकिन अधर्म, पाप और अन्याय का साथ स्वीकार नहीं है। सोचना पड़ेगा, कलयुग है यह। इसलिए आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मैं भारत माता की जय बोलने वाला नित्यानंद अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लूंगा। हमारे आराध्य शंकर है, कृष्ण है, राम है, मैं राम का भक्त हूं, दुर्गा का उपासक हूं। मैं अगला जन्म में भी हिंदू में ही जन्म लूंगा, हिंदू में ही जन्म लूंगा। और मैं गौ माता की रक्षा का व्रत लिया हूं और जीवन उसमें समर्पित किया हूं बचपन से लेकर अभी तक। इसलिए अगला जन्म भी मैं जदवंश में ही जन्म लूंगा और किसी ग्वाला और ग्वालिन के घर आंगन में ही जन्म लूंगा। नीतीश जी, आप सोचिए, कसाई खाना खोलवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। हम तो प्रेम के पुजारी हैं। कहा गया है, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरही सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे। नारद के सुख व्यास रटे, पही पचिहारी तो पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। अरे हम तो कृष्ण के वंशज, प्रेम के पुजारी हैं। जहां कोई जदवंशी खड़ा होता है, रक्षा वहां होती है। लेकिन बड़े 15 वर्षों में लालू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जदवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है। लेकिन आज इस गोवर्धन पूजा पर हम लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रेरणा और नेतृत्व में हम सब भी सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्माण के लिए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए हम सब आगे आएंगे। भाइयों बहनों, लालू जी से एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। श्रीमान लालू जी, आप बताइए, जब आप जेल गए वह कौन सा समय था?
जरा गौर से सुनिएगा भाइयों, जनवरी 1996 जब चारा घोटाला उजागर हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मार्च 1996 सीबीआई जांच को सौंपी गई, उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। 1997 में सीबीआई द्वारा जब चार्जशीट किया गया तो आपके द्वारा बनाए गए देवगौड़ा, आपने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाए। उस समय आप पर चार्जशीट हुआ है। 1997 में जब इस मामले की सुनवाई हुई, उस समय आई गुजराल थे, आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। और 2013 में जब आपको सजा सुनाई गई, उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में थे, जिसमें आप सब। भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय, पाप का, धर्म का खिलाफ करती है, विकास का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, हमारा कर्तव्य था आपके अन्याय का खिलाफ करना। लेकिन आप जिसके साथ गए थे उसने आपके साथ क्या किया? कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना पड़ेगा। भाइयों, लालू जी से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। लालू जी जब आप जेल जाने लगे, राबड़ी जी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए? क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वाली को ही बेटी को बना देते, जगता बाबू को ही बना देते, किसी को भी, रामचंद्र कुर्वे जी को बना देते, किसी और को बना देते? नहीं, यादव कुल से ही